बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बहुत ही ज़बरदस्त सी चना चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से इतनी मज़ेदार जो है वो चना चाट तैयार की है मैंने। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने चने लिए, तकरीबन 250 ग्राम चने हैं मेरे पास, और इनको बहुत अच्छा सा मैंने कुक किया। बहुत अच्छे से ये सॉफ़्ट हो चुके हैं, चेक करें। बिल्कुल इसी तरह से आपने चने जो हैं वो इनको कुक करना है, इतना अच्छा बॉयल करना है कि ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। तो व्यूअर्स, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था 4 गिलास पानी में, और उस पानी को ड्रेन कर दिया। फिर 4 गिलास पानी में 20 मिनट के लिए प्रेशर में कुक किया। और व्यूअर्स, आलू हैं तकरीबन 3 दरमियानी साइज़ की, इनको भी मैंने अच्छी तरह से जो है वो बॉयल कर लिया। बहुत अच्छे से ये सॉफ़्ट हैं। और प्याज है तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ की। प्याज को भी बहुत बारीक सा काटना है, जिस तरह हम जो है वो पकौड़ों के लिए प्याज काटते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैंने धोया ठंडे पानी के साथ, नमक लगाकर, और इसका पानी भी ड्रेन कर दिया। और व्यूअर्स, इसके साथ टमाटर हैं 2 दरमियानी साइज़ की। आप चाहें तो टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। इसमें मैंने नमक, चीनी और सुरख मिर्च डालकर जो है वो इसको तैयार किया है। सुरख मिर्च अगर आप 1 चम्मच लेते हो तो चीनी 3 से 4 चम्मच, और नमक जो है वो 1 चम्मच ऐड कर दें उसमें। और व्यूअर्स, इसके साथ है दही मेरे पास, सब्ज़ मिर्च और पुदीना। पुदीना बहुत फ्रेश सा है, और इसकी पत्तियां देखें इस तरीके से आप इसको काट लें। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना लें और इनको ऐड कर दें। आप चाहें तो इनको ऐसे ही सब्ज़ मिर्च और पुदीने को जो है वो ऐसे ही यूज़ कर दें चाट में, और ऊपर से दही डाल दें। लेकिन मैं इसकी बहुत ज़बरदस्त सी चटनी तैयार करूँगी। मैं क्या करूँगी कि इन तीनों चीज़ों को डालूँगी मिक्सर जार में, और इसकी अच्छे से चटनी बना लूँगी। आप अगर ऐसे भी इसको यूज़ करते हैं तब भी इसके टेस्ट पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो व्यूअर्स, अगर हम इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लें, इसकी चटनी बना लें, तो ये और भी मज़े का हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अब इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी, और इसके साथ ही जो है वो पुदीने की पत्तियाँ, आप चाहें तो उनको बारीक सा काट लें, और इसको बहुत अच्छा सा जो है वो मुझे मिक्स करना है, एक फ़ाइन से इसका पेस्ट तैयार करना है। तो व्यूअर्स, तकरीबन 1 मिनट के लिए जो है वो इसको अच्छी तरह से हम मिक्सर जार में मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, देखिए ज़बरदस्त सी चटनी जो है वो तैयार है। इस चटनी को जो है वो मैं चना चाट में यूज़ करूँगी। इससे जो है चना चाट इसका टेस्ट डबल हो जाएगा और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त सी ये चटनी तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं आपने करना और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है इसको। तो व्यूअर्स, अब एक बड़े बाउल में जो है वो मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चाट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको 1 से 2 काम जो है वो बहुत एहतियात से करने पड़ते हैं। एक तो इसकी जो चटनी तैयार करनी है अपनी इमली की, उसकी रेशो का आपको ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जितने भी आप इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो बिल्कुल ड्रेन उनका पानी होना चाहिए, और बहुत अच्छे से ड्राई होने चाहिए। जिस तरह आपने चने बॉयल किए, तो चने को बॉयल करने के बाद आप किसी भी स्ट्रेनर में डाल दें और उसका पानी बहुत अच्छे से ड्रेन करें, और थोड़ी देर के लिए उसको जो है वो हवा में रख दें, ताकि वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। और प्याज को हमेशा नमक लगाकर धोएं और ठंडे पानी से धोएं। एक तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा जो बाद में चाट में से पानी निकलता है वो भी नहीं निकलेगा। और व्यूअर्स, आलू भी इसी तरह से मैंने जो है वो बॉयल किया, और अच्छी तरह से इनका छिलका उतार कर थोड़ी देर के लिए जो है वो इनको मैंने रख दिया था। अब इसमें जो चटनी ऐड करनी है, आप अपने लिहाज से कर लीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा मतलब बाकी चीज़ें आलू वगैरह ज़्यादा हैं तो आप सारी इसमें ऐड कर दें, या फिर आप थोड़ी सी, हर बंदे का फ्लेवर होता है, कोई ज़्यादा तीखा पसंद करता है और कोई थोड़ा कम, तो आप जो है वो 1 चम्मच चटनी जो है वो बचा लीजिएगा, और बाकी जो है आप सारी इसमें डाल दें। इसके साथ ये जो मैंने दही की चटनी बनाई है ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। इसको भी जो है वो थोड़ा ऐड करूँगी, और थोड़ा मैं बाद में ऐड करूँगी इसकी कंसिस्टेंसी देख के। तो व्यूअर्स, अब इनको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले इसमें डालेंगे चाट मसाला। तकरीबन 2 चम्मच, 2 टीस्पून जो है वो भरकर मैंने इसमें चाट मसाला डालना है। इससे बहुत अच्छा सा इसका तीखापन आएगा। और इमली की चटनी भी है जिसमें नमक, मिर्च और चीनी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन खट्टी मीठी चटनी से। और इसके साथ जो है पुदीने और दही की चटनी जो है उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो आप जो है इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लें हल्के हाथों के साथ। और अब इस स्टेज पर आप इसमें मज़ीद जो है वो चटनी चेक करके ऐड कर सकते हैं। अगर तो आपको बहुत अच्छा सा इसका
तीखापन चाहिए तो आप सारी इसमें चटनी एकदम से ऐड कर दें। तो व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त चना चाट बनती है इस तरीके से। आप इसको किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं। आप इसको दावत इफ्तार में बनाएं या फिर दावत ईद पर बनाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। और अगर आपको काले चने की चाट पसंद नहीं तो आप इसी सेम रेसिपी को जो है वो आप सफ़ेद चने के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। लेकिन जो काले चने हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, आयरन से भरपूर होते हैं और इनका इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए। तो व्यूअर्स अब इसमें मैंने इमली की चटनी ऐड की। अब इसके साथ ही पुदीने और जो दही की चटनी है उसको भी थोड़ा सा मज़ीद ऐड करूँगी और बहुत ज़बरदस्त सी जो है वो हमारी चाट तैयार हो जाएगी। अगर आप जो है वो इसको किसी ओकेजन पर बनाते हैं तो आप पहले चने बॉयल करके रख लें और आलू जो है उनको बॉयल करके बगैर छिलका उतारे फ्रिज में रख दें और बाद में फटाफट से आप इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें, तो मिनटों में जो है वो आपकी ज़बरदस्त सी चना चाट तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स बहुत ही मज़े की बनती है और मिनटों में बनती है। आप चाहें तो इस पर नींबू भी निचोड़ सकते हैं मज़ीद उसको खट्टा करने के लिए। तो व्यूअर्स ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी और इसको कर देंगे सर्व। तो बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसके साथ चटनी भी सर्व कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।